हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सब दिन हो तो न एक समाना, राजा प्रजा सबने जाना, सब दिन हो तो न एक समाना। समय बदलता रहता है। इसी प्रकार की एक घटना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जहां भारत के बादशाह शाहजहां को बूंदी के महारावल रतन सिंह ने कैद कर लिया था और वो उनकी कैद में रहे। जी हाँ दोस्तों, सुनकर के तो बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये हकीकत है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इतिहास का वो रोचक किस्सा कि राव रतन सिंह ने किस प्रकार से शाहजहां को कैद किया। दोस्तों, 1607 ईस्वी में रतन सिंह बूंदी के राजा बने। तो राव रतन सिंह के राजा बनने के बाद वो भी अपने पिता भोज की तरह जहांगीर के कृपा पात्र थे। उस समय भारत पर जहांगीर का शासन था। जहांगीर का बेटा था खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया। शुरुआत में तो वो अपने पिता का आज्ञाकारी था, लेकिन बाद में सत्ता के लोभ में आकर के उसने अपने पिता से विद्रोह कर लिया। और ये साल था 1623 ईस्वी। जी हाँ दोस्तों, उस समय वो दक्षिण में गया हुआ था और वहां पर उसको भेजा गया था कुछ रियासतों को अपने अधीन करने के लिए। उस समय राव रतन सिंह भी साथ में थे, लेकिन वहां जाने के बाद में उसने अपने पिता जहांगीर से विद्रोह किया और बुरहानपुर जो है दक्षिण में, वहां पर उस किले पर उसने अधिकार करना चाहा और इसलिए उसने वहां विद्रोह का झंडा गाड़ते हुए जहांगीर के शासन काल में ही वहां के दक्षिण भाग को अपने अधीन करने की कोशिश कर ली और विद्रोह आरंभ कर दिया। तो जब शहजादे खुर्रम ने विद्रोह कर लिया और जहांगीर तक ये समाचार पहुंचा, तो जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाने के लिए राव रतन सिंह के साथ में शहजादे परवेज को और महावत खान को भेजा। वहां जाने के बाद में उन्होंने खुर्रम से मुकाबला किया और जो बुरहानपुर का किला जो दबाना चाह रहा था खुर्रम, उस पर कब्जा करके और राव रतन सिंह ने खुर्रम को गिरफ्तार कर लिया। तो जहांगीर ने वहां से फरमान भेजा राव रतन सिंह को कि उसको बूंदी ले जाओ और ये आपके अधीन ही कैद में रहे। फिर क्या था, खुर्रम को गिरफ्तार करके और कैद करके लेकर के आए बूंदी और बूंदी में ला करके उसको कैद में डाल दिया। राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र थे हरि सिंह, जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, आक्रामक थे, लेकिन बड़े वीर और साहसी थे। तो राव रतन सिंह ने खुर्रम जो कैद में थे उनकी निगरानी के लिए हरि सिंह को दायित्व दिया। लेकिन दोस्तों, हरि सिंह तो अपने स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करते थे। तो तभी मैंने कहा ना कि सब दिन होता ना एक समाना। तो वक्त सब एक जैसा होता नहीं है। तो जब खुर्रम कैद में था बूंदी के, तो उस समय उसकी निगरानी करने के लिए हरि सिंह जी को रखा। हरि सिंह राव रतन सिंह के द्वितीय पुत्र थे, जो मैंने पहले ही बताया बहुत आक्रामक स्वभाव के थे। अब वो खुर्रम के साथ में बहुत कठोरता से पेश आते थे, अपना हुक्का उससे भरवाते थे, खुले हाथों से वो अंगारा ऊपर रखता था, उनको पानी पिलाता था, कई बार उनके पैर भी उसने दबाए, उनके साथ में मारपीट भी करता था और एक सामान्य कैदी की तरह हरि सिंह बड़ी कठोरता के साथ में खुर्रम से पेश आते थे। और इसको लेकर के खुर्रम बहुत परेशान था, लेकिन करे तो क्या करे, कैद में था, उनकी शरण में था, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों देखो, वक्त कैसा आता है कि वही शहजादा जिसका पिता भारत का बादशाह था, बाद में जाकर के वो भी बादशाह बनता है, लेकिन वो एक छोटी सी रियासत बूंदी के अधीन वहां कैद में था। और कैद में ही नहीं, बल्कि उस बूंदी के राव के पुत्र की वहां पर चाकरी कर रहा था। तो उसको लेकर के बहुत परेशान था। अब एक दिन राव रतन सिंह जब शहजादा खुर्रम के हालचाल पूछने के लिए वहां पर गए कैद खाने, तो वहां पर शहजादे खुर्रम ने अपनी व्यथा बताई। बोले, हरि सिंह तो बहुत मुझे परेशान कर रहा है, मेरे साथ में मारपीट भी कर रहा है, कुछ निशान भी उसने दिखाए। तब राव रतन सिंह ने अपने पुत्र हरि सिंह को निगरानी से हटा करके और शहजादे खुर्रम की निगरानी के लिए रखा माधो सिंह को। माधो सिंह बहुत ही मिलनसार, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। वो बहुत होशियार भी थे, उनको पता था कि आगे जाकर के हो सकता है यही भारत का बादशाह बने। तो उन्होंने शाहजादा के साथ में बहुत शालीनता से पेश आए, खुर्रम के साथ में मधुर व्यवहार रखा और बहुत आत्मीयता रखते हुए उसको कभी एहसास होने नहीं दिया कि वो कैद में है। कुछ माह के बाद में जहांगीर को लगा, ये समाचार उस तक पहुंचा कि वहां तो वो आराम से रह रहा है शहजादा खुर्रम। तो जहांगीर को लगा कि कहीं राव रतन सिंह भी शहजादे खुर्रम के साथ में मिल नहीं जाए, तो इसलिए आगे जाकर के दिक्कत नहीं हो। तो उन्होंने सोचा कि शहजादे को मैं यहीं पर बुला लूं और यहीं लाकर के कैद में डाल दूं। तो जहांगीर ने वहां से फरमान भेजा और राव रतन सिंह को हुक्म दिया कि बूंदी से तत्काल लाकर के और शहजादे खुर्रम को मेरे सामने पेश करें। लेकिन राव रतन सिंह ने ऐसा नहीं किया और उनको छोड़ दिया। ये बताया गया कि शहजादा खुर्रम तो कैद से निकल गए और वहां से भाग गए। बाद में जाकर के
जो शाहजहां का शासनकाल 1628 से लगा करके और 1658 तक रहा, लेकिन 1658 में जाकर के और जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर की मृत्यु के बाद में 1658 में भारत का बादशाह बना शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां कहलाया। वहां जब वो भारत का बादशाह बना तो उसको वो अपने दिन याद आए कि जब मैं कैद में था तब हरि सिंह ने तो मेरे साथ में बहुत कठोरता की थी, लेकिन माधो सिंह ने बहुत आत्मीयता रखी थी। तो माधो सिंह को मनसबदार दिए, 2000 का मनसबदार दिया और अच्छा पद भी दिया वहां पर। साथ ही साथ कोटा को स्वतंत्र रियासत बना करके और इनाम के रूप में कोटा का राजा उसको बना दिया। तब से दोस्तों कोटा स्वतंत्र रियासत बनी, जो बूंदी के अंदर से ही निकली, और उसके बाद में माधो सिंह कोटा की राजा बने और उसके बाद में उनकी पीढ़ियां वहां पर शासन करती रही। उधर दोस्तों राव रतन सिंह के पुत्र हरि सिंह, जो मैंने बताया बहुत उग्र स्वभाव के थे, इनके उग्र स्वभाव के कारण ही इनको बूंदी का राजा नहीं बनाया गया। चूंकि इनके एक बड़े भाई थे गोपीनाथ, तो गोपीनाथ उनके बड़े पुत्र थे, जिनका राव रतन सिंह के जीवित होते हुए ही उनका देहावसान हो गया था। और जब इनका देहावसान हुआ राव रतन सिंह का, तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि गोपीनाथ के पुत्र अर्थात राव रतन सिंह के पौत्र शत्रुसाल बाद में जाकर के बूंदी के राजा बने और हरि सिंह को बूंदी के ही एक पिंपलदा है एरिया, वहां पर जागीर देकर के और वो वहीं पर रहे। तो दोस्तों समय कब बदलता है, कब अच्छा और बुरा आता है, कोई पता नहीं लगता। तो दोस्तों ये रुचिपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।